नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका शिवसर पीसीएस क्लास में। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमारे इस चैनल के माध्यम से विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाती है। उसी क्रम में हम लोग टाइगर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी अभ्यारण्य तथा एलिफेंट रिजर्व को पढ़ चुके हैं। उसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण जीव और उसके प्राकृतिक स्थल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास प्रारंभ करने से पहले जो भी मित्र या जो भी युवा चैनल पर नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि उनको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं आज की क्लास। आज का आपका क्या क्वेश्चन देखिए। पहले हम लोग कुछ महत्वपूर्ण जीवों के बारे में पढ़ेंगे, उसके प्राकृतिक स्थल को पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग इसी पर आधारित 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी करेंगे। तो पहले आप पढ़ लीजिए। पहला पॉइंट देखिए, पहला आपका है भारतीय हाथी का प्राकृतिक स्थल। तो भारतीय हाथी का प्राकृतिक स्थल क्या है? बांदीपुर है आपका। अगला पॉइंट है बिहार के किस जिले में डॉल्फिन अभ्यारण्य बनाया गया है? तो आपका भागलपुर में बनाया गया है। अगला पॉइंट है आपका ओलिव रिडले कछुआ किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? तो आपका भीतरकनिका अभ्यारण्य है। ये कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। अगला आपका गिद्धों का प्राकृतिक स्थल। तो ये आपका केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि कहाँ स्थित है? राजस्थान में। अगला आपका है हंगुल, इसी को कहते हैं कश्मीरी स्टैग, का प्राकृतिक स्थल कहाँ है? दाची गामा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान में भी गिद्ध पाए जाते हैं, परंतु इनका सिर लाल रंग का होता है। ठीक है, तो आपका बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान में जो गिद्ध पाए जाते हैं उनका सिर किस कलर का होता है? लाल कलर का होता है। उसके बाद आपका है एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है कहाँ कहाँ? जालदपाड़ा पश्चिम बंगाल, काजीरंगा असम और मानस अभ्यारण्य असम। तो इन तीनों जगह क्या पाया जाता है? एक सींग वाला गैंडा। आगे हम लोग देखेंगे मगरमच्छ का प्राकृतिक आवास। तो ये कहाँ कहाँ है आपका? पहला है चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य, ये कहाँ स्थित है? राजस्थान और एमपी में। नंदन कानन वन्य जीव अभ्यारण्य उड़ीसा में स्थित है आपका। इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य तमिलनाडु में स्थित है। सुंदरवन वन्य जीव अभ्यारण्य पश्चिम बंगाल में स्थित है। और कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो इन पांचों जगहों पे मगरमच्छ का प्राकृतिक आवास है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। लाल पांडा भारत के पूर्वी हिमालय क्षेत्रों में पाया जाता है। इनका प्राकृतिक स्थल अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, तो लाल पांडा का प्राकृतिक स्थल अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम तथा दार्जिलिंग में भी लाल पांडा पाया जाता है। ठीक है, तो आपके सिक्किम और दार्जिलिंग में भी लाल पांडा पाए जाते हैं, लेकिन इनका प्राकृतिक स्थल है अरुणाचल प्रदेश। आइए आगे बढ़ते हैं हम। आगे आप कस्तूरी मृग के बारे में देखिए। कस्तूरी मृग कहाँ कहाँ पाया जाता है आपका? शिकारी देवी अभ्यारण्य जो कि हिमाचल प्रदेश में है, और बद्रीनाथ अभ्यारण्य जो कि उत्तराखंड में है। इन दोनों जगहों पे क्या पाया जाता है? कस्तूरी मृग। आगे है आपका हिम तेंदुआ। हिम तेंदुआ भारत के हिमालय के क्षेत्रों में पाया जाता है। निम्नलिखित 6 राज्यों में इसकी पहचान की गई है। तो कौन कौन सा 6 राज्य है देख लीजिए। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। इन 6 जगहों पे कौन तेंदुआ पाया जाता है? हिम तेंदुआ। ठीक, आगे आइए। साइबेरियन क्रेन का प्राकृतिक स्थल केवलादेव राजस्थान। साइबेरियन क्रेन। मेढकों का प्राकृतिक स्थल कांगेर घाटी, कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़। जंगली भैंसा का प्राकृतिक स्थल कहाँ है? मानस अभ्यारण्य असम में स्थित है। ठीक, अब आगे देखिए भौंकने वाले हिरण का प्राकृतिक स्थल। तो भौंकने वाले हिरण का प्राकृतिक स्थल कहाँ कहाँ है? पहला है नोक रेक अभ्यारण्य मेघालय में स्थित है, और दूसरा पेरियार अभ्यारण्य केरल में स्थित है। यहाँ भौंकने वाला हिरण पाया जाता है। अगला है आपका ब्लैक बग, जो कि एक हिरण की प्रजाति है। इसका प्राकृतिक स्थल राजस्थान तथा मध्य प्रदेश है। ठीक, आगे आइए।
उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले के पास ब्लैक बक के लिए संरक्षण स्थल खोला गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि ये यूपी से रिलेटेड है। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले के पास ब्लैक बक के लिए संरक्षण स्थल खोला गया है। ठीक, चलिए यहाँ तक हमारा क्लास हो गया। अब इसी पर आधारित हम लोग कुछ प्रश्नों को कर लेते हैं, जिससे हमारा पूरा रिवीजन भी हो जाएगा और पूरी तरीके से हमको मालूम भी चल जाएगा कि हमारा कितना तैयार हुआ। तो आइए हम चलते हैं क्वेश्चन पे। तो आपका पहला प्रश्न क्या है, देखिए, साइबेरियन क्रेन मुख्यतः किस देश के पक्षी हैं? तो आपका साइबेरियन क्रेन जो है मूलतः रूस का पक्षी है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। भौंकने वाला हिरन का प्राकृतिक स्थल कहाँ स्थित है? तो भौंकने वाले हिरन का प्राकृतिक स्थल कहाँ है? नोक रेक। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था कि भौंकने वाला हिरन कहाँ कहाँ पाया जाता है? नोक रेक अभ्यारण्य मेघालय में और आपका पेरियार अभ्यारण्य केरल में। ठीक, तो यहाँ आपका ऑप्शन में नोक रेक है, तो ऐसा ही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला ब्लैक बक के लिए संरक्षित किया जाना चिन्हित किया गया है? तो आपका आंसर है लखनऊ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, प्रयागराज। देखिए मैंने आपको बताया था, यहाँ पहले आंसर देख लीजिए, प्रयागराज दिया गया है कि उत्तर प्रदेश का मिर्ज़ापुर जिला के पास में ब्लैक बक के संरक्षण स्थल खोला गया है। तो मिर्ज़ापुर जिला के पास में है। यदि आपका मिर्ज़ापुर ऑप्शन में रहेगा तो आप मिर्ज़ापुर मारेंगे, मिर्ज़ापुर नहीं रहेगा तो क्या करेंगे? प्रयागराज या इलाहाबाद मारेंगे। ठीक है, चलिए। लाल पांडा को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? लाल पांडा को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ लिल्ली के नाम से जाना जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं हम। आज का पांचवा प्रश्न चलते हैं। पांचवा प्रश्न है, भारत की वह कौन सी नदी है जो घड़ियाल के प्राकृतिक आवास मानी जाती है? तो घड़ियालों का प्राकृतिक आवास चंबल नदी को माना जाता है। भारत का वह कौन सी नदी है जो घड़ियाल की प्राकृतिक आवास मानी जाती है? तो आपका आंसर क्या है? चंबल नदी। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न है आपका, हंगूल मूलतः क्या है? तो हंगूल आपका मूलतः क्या है? एक हिरन है, हिरन की प्रजाति है। ठीक, अगला प्रश्न है, कस्तूरी मृग का प्राकृतिक स्थल कहाँ है? तो आपका कस्तूरी मृग का प्राकृतिक स्थल जो है वो शिकारी देवी अभ्यारण्य है। ठीक है, कहाँ पे है? शिकारी देवी अभ्यारण्य, और ये स्थित कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि कस्तूरी मृग कहाँ कहाँ पाया जाता है? शिकारी देवी अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश और बद्रीनाथ अभ्यारण्य उत्तराखंड। तो आपका ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा? शिकारी देवी अभ्यारण्य। लाल सिर, अगला प्रश्न क्या है, देखिए, लाल सिर वाला गिद्ध किस अभ्यारण्य में पाया जाता है? तो आपका लाल सिर वाला गिद्ध मैंने बताया था बांदीपुर अभ्यारण्य में पाया जाता है। तो आइए आज के 9वें प्रश्न पे चलते हैं हम। ओलिव रिडले कछुआ भारत के किस तट पर बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? ठीक है, तो आपका भारत के उत्कल तट पर बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। कौन सा? ओलिव रिडले कछुआ। अगला प्रश्न, भारत में गिद्धों की कुल कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो भारत में गिद्धों की कुल 9 प्रजातियां पाई जाती है। ठीक, आइए आज के 10वें प्रश्न पे चलते हैं हम। 10 हो गया, 11वें पे चलते हैं। एक सिंह वाला गैंडा निम्न में से किन देशों में पाया जाता है? तो आपका ऑप्शन है भारत, चीन, भारत, जापान, भारत, म्यांमार, चीन, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि केवल भारत में पाया जाता है। ठीक है, एक सिंह वाला गैंडा। तो आपका जो कॉम्बिनेशन दिया है वो गलत हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। आज का 12वां प्रश्न, कतरनिया घाट उत्तर प्रदेश के किस जिला में स्थित है? तो आपका क्या आंसर हो जाएगा? लखीमपुर खीरी में स्थित है, आपने पढ़ा था अभी। आइए आज के 13वें प्रश्न पे चलते हैं। बिहार का वह कौन सा जिला है जहां डॉल्फिन अभ्यारण्य बनाया गया है? तो आपका क्या हो जाएगा? भागलपुर। 14वां प्रश्न आज का, सलमान खान को किस हिरण के शिकार पर सजा हुई थी? तो सलमान खान ने कौन से हिरण का शिकार किया था? काला हिरण। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से कहाँ स्थित है?
बताइए कंचनजंगा कहाँ स्थित है आपका? सिक्किम में स्थित है, ठीक है। और आज का आखिरी प्रश्न आपके लिए, मूलतः डॉल्फिन किस नदी में पाई जाती है? ठीक है, तो यह आप मूलतः नहीं, सॉरी, देखिए क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिए। आपका क्वेश्चन है भूलन डॉल्फिन किस नदी में पाई जाती है? इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इसका आंसर कि क्या होगा। और देखिए कल के क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भारत में वर्तमान में कुल कितने राज्यों में हाथी परियोजना चल रही है? तो आपका उसका आंसर होगा 16। टोटल 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश दोनों को मिलाकर 16 स्थानों पर हाथी परियोजनाएं चल रही हैं, ठीक है। तो ये आपका कल के प्रश्न का आंसर हो गया। अब इस प्रश्न का आंसर आप लोग आज के कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि भूलन डॉल्फिन किस नदी में पाई जाती है, ठीक। तो चलिए, यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करिए और अपने मित्रों में शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कल फिर किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक धन्यवाद मित्रों।